लग जाती हूँ। कभी मतलब किसी पे ऐसे चिल्लाने लग जाती हूँ जैसे कि मेरा क्या हो गया, एंग्जाइटी जैसी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है मैं एंग्जाइटी में हूँ, किसी चीज़ को बहुत तेज ज़्यादा ऐसा फील करने लग जाती हूँ 2 मिनट में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ डे रूटीन ब्लॉग लेकर, क्योंकि बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले की ब्लॉग में भी बता रखा है कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर में, तो टाइम बहुत मुश्किल से मिल रहा है। यहाँ तक कि मैं त्रिशु पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं त्रिशु की तेल मालिश में लग जाती हूँ। और मॉर्निंग में तो टाइम नहीं मिला, क्योंकि मॉर्निंग में तो बस भाग दौड़ी लगी रहती है। और उनकी अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड की डे शिफ्ट चल रही है, तो थोड़ी बहुत देर से सो लेती हूँ थोड़ी देर तक। वरना अगर उनकी मॉर्निंग शिफ्ट होती तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है। रात के 1 बजे 2 बजे सो और सुबह 6 बजे 5 बजे उठने की कोशिश करो, वो बहुत इम्पॉसिबल वाला काम लगता है। तो इसलिए अभी 1-2 बजे सोते हैं, तो उसके बाद हम उठते हैं 8 बजे, या मुश्किल से 7 बजे उठ गए तो अच्छी बात है। तो आँख नहीं खुलती, और मौसम इतना ठंडा हो चुका है हमारे यहाँ पर। दिल्ली दिल्ली के नजफ़गढ़ में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है मौसम इस टाइम पे। सुबह सुबह की ज़्यादा सर्दी लगती है और इवनिंग में लगती है। मॉर्निंग और इवनिंग में सर्दी लगती है। डे में भी नॉर्मल बच्चों के लिए है सर्दी, बड़ों के लिए तो ठीक है, नॉर्मल है। और अभी मैं त्रिशु का ये हाथ में, ये नवरात्रि के टाइम के कलावा बंधा हुआ था, गीला हो गया था, तो वो इस वजह से मैंने उतार दिया उसका, कि वो उसको ऐसा ना कि गीला गीला इरिटेट करे। तो उसकी अच्छे से मैं नारियल के तेल से कर रही हूँ। अभी मैं सरसों के तेल को अजवाइन और लहसुन से एकदम पका के उसको छान कर अच्छे से किसी बोतल में रख दूँगी, क्योंकि सर्दियों में ना लहसुन के तेल से, सरसों का और लहसुन के तेल से हमेशा मालिश करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि उससे ना गर्माहट मिलती है। नारियल के तेल से मोस्टली गर्मियों में ही करना चाहिए, सर्दियों में नहीं करना चाहिए। और अभी फ़िलहाल मेरे पास तेल था तो मैंने इसी से ही कर दिया। मैंने चलो कोई नहीं, मैं शाम को अपना अजवाइन और लहसुन का तेल बनाकर रेडी करके रख लूँगी। और मैं यहाँ त्रिशु बड़ी मुश्किल से तेल लगवाता है, वैसे लगवाता नहीं है, मैंने कार्टून लगा रखा है उसका, इस वजह से वो अभी बैठ के मालिश करवा रहा है, वरना जल्दी नहीं करवाता इतनी। बहुत मुश्किल भागता रहता है वो। बस बच्चों के साथ ऐसे ही लगे रहना पड़ता है। मैंने तो फिर पूरे शरीर में अच्छे से मैंने उसकी तेल मालिश कर दी। एक्चुअली मैंने नहलाया नहीं, क्योंकि आज थोड़ी सर्दी सी लग रही थी, इसलिए मैंने उसको खाली ऐसे ही पानी से, मैंने उसके गीले कपड़े से इसको स्पॉन्ज कर दिया, मतलब पूरी बॉडी को उसकी। और अब इसके बाल इतने बड़े हो गए, जब मुंडन होएंगे तो पता नहीं कैसा लगेगा। अभी तक उसका मुंडन नहीं हुआ है, तो जब उसका मुंडन होगा तो वो टकला होगा पूरा ही होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी देखते हैं कब तक करवाना है, 2 साल या जैसे मम्मी पापा बोलेंगे वैसे ही हम इसका मुंडन करवाएंगे। तो मैंने त्रिशु को स्पॉन्ज दे दिया है। स्पॉन्ज देने के बाद मैं उसको गर्म कपड़े पहना दूँगी। कपड़े पहनने में भी इसकी इतनी नौटंकी हो रही है ना, और इतना रो रहा है कि जिसकी कपड़े नहीं पहनना इसको, इसको नंगा छोड़ दो और इसको पानी दे दो। मतलब अब क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ। उसको पानी इस टाइम पे गर्मियों में ना पानी से बिल्कुल भी नहीं, ना मतलब इतना भाग रहा था पानी से। अब जैसे ही सर्दी आ गई ना, तो पानियों के साथ उसको खेलना है। इतना बच्चे ना सच्ची में उनका अलग ही है बिहेवियर, समझ में ही नहीं आता कभी कभी तो बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं त्रिशु को दूध वगैरह पिलाकर सुला दिया है, और उसके जो भी कपड़े थे अभी जो मैंने चेंज किए थे वो मैंने मशीन में डाल दिए। वो जब मैं धोऊंगी तो वो सब एक ही साथ ही इकट्ठे करके कपड़े धोती हूँ मैं, डेली डेली कपड़े नहीं धोती हूँ। हाँ, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार इस तरीके से कपड़े धोती हूँ। और मैं अब जा रही हूँ लंच करने। इसको ब्रेकफास्ट ही बोलो, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ही नहीं किया था। मतलब 2 बजने वाले हैं, मैंने 2 बजे 2 पराठे खाए हैं। 2 मैंने मेथी के पराठे बनाए थे, तो मैंने थोड़े ठंडे हो गए, मैंने चलो थोड़ा सा उसको गर्म तवे पे सेक लेती हूँ। और मैंने अब उसके साथ चाय बना ली थी। तो अभी ये आप जो काउंटर देख रहे हो ना, ये मेरा काउंटर है। जब मेरा पार्लर था तो मैंने इसको ख़रीदा था, उस टाइम पे बहुत नॉर्मल था। मैंने अभी इसको ऐसे ग्लेस पेपर वगैरह लगा के ना बहुत अच्छा रेडी कर रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है अभी देखने में। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है, और मैंने अपने पराठे भी यहाँ पर कर लिए हैं गरम। सुबह का खाना अब, वाह देख रहे हो कैसा टाइम है मेरा। मतलब मॉर्निंग का मैं खा रही हूँ दिन में, और दिन का खाती हूँ मैं रात में। इस तरीके से मेरा अभी फ़िलहाल शेड्यूल हो रखा है। मुझे अपना खुद का ही नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। ऐसी चल रही है लाइफ। और लाइफ सबको लगता है कि मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ ज़िंदगी को। कोई इंजॉय नहीं हो रही, बस लगी पड़ी है लाइफ की अच्छी खासी, कुछ ज़्यादा ही। भाई ज़िंदगी अगर झंड करनी है किसी को तो शादी कर लो, बहुत अच्छे से हो जाती है। और एक बच्चा, बच्चा चलो बच्चा तो
होते ही हैं शैतान, बस जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही है। और मैं यहाँ ब्लॉग देख रही हूँ साथ साथ, और मैं अपना लंच भी कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे को आदत हो गई है, मुझे टीवी देखते देखते खाने की आदत हो रखी है। मतलब कुछ भी टीवी में चलना, चाहे ब्लॉग चला दो, कार्टून ही चला दो त्रिशु का। तो यहाँ मेरा हो गया है लंच, और मैं ये जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं मैं इनको भी निकाल दूँगी, क्योंकि अभी मुझे ना इन मिस्त्रियों के लिए भी चाय बनानी है। अभी फ़िलहाल 2 मिस्त्री और 2 लेबर लगे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी फट से मुझे चाय बनानी है। इसलिए सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह धोकर निकाल देती हूँ, क्योंकि पूरे दिन मेरे घर में चाय ही बन रही होती है। पूरे दिन चाय बन रही होती है, मतलब 2 बार मैं अपने लिए बनाती हूँ और 2 बार मिस्त्रियों के लिए बनती है। इवनिंग में फिर मन कर जाता है, क्योंकि मौसम ठंडा हो रखा है, तो कभी कभी मन कर जाता है मैंने चलो चाय पी लेते हैं। तो ऐसे 5 बार 4 बार इस तरीके से चाय बन रही है, ऐसा हो रहा है। तो बर्तन चाय वगैरह के ज़्यादा निकल जाते गिलास, तो उसी के लिए मिस्त्रियों के लिए ही चाय बनती रहती है। अभी फ़िलहाल मैं बर्तनों को धो धा के हटा के साइड करूँगी, फिर इन लोगों के लिए भी चाय बनाऊँगी। और हैंड टू हैंड में सेट भी कर देती हूँ नीचे। मुझे ना मतलब मैसी सा नहीं पसंद, नहीं है मुझे मैसी कोई चीज़। अभी फ़िलहाल इतना मिट्टी चढ़ जाता है ना, क्योंकि काम चल रहा है, तो वही कि जितनी भी सफाई करते रहो, इधर से सफाई करो तो इधर मिट्टी लग जाती है, इधर सफाई करो तो इधर। अब भी पता नहीं दिवाली कैसे जाने वाली है। अब दिवाली से पहले तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा कंप्लीट हो पाएगा ऊपर का फ्लोर। मुझे इस साल की दिवाली हमारी ऐसी ही जाने वाली है। अभी नॉर्मली ऐसे ही नॉर्मल घर रहेगा बिल्कुल भी, इतना हम डेकोरेशन नहीं कर पाएंगे इस दिवाली। और ये अभी फ्रंट का काम चल रहा है, तो ये अंकल खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं ये। अभी ऊपर का काम इस तरीके से फैला पड़ा है, जल्दी से जल्दी हो जाए भगवान। और ये हमारा बैक साइड है हमारे घर का, खेत बिल्कुल गांव, खेती चल रही है यहाँ पर। बेटा मत बोलो। तो मैं ऊपर से होकर आ गई हूँ देख के कि क्या काम चल रहा है। मैं बीच बीच में जाती रहती हूँ, चक्कर लगाती रहती हूँ कि क्या काम चल रहा है अभी फ़िलहाल ऊपर। डंडा करना चाहिए भाई हर जगह, डंडा नहीं करोगे तो काम नहीं करेंगे लोग जल्दी। और मैं भूल गई थी कि गैस मैंने नीचे से ऑफ़ कर दिया है। तो मैं मिस्त्रियों के लिए, लेबर के लिए चाय बना रही हूँ, और थोड़ी सी चाय मैं अपने लिए भी बना लूँगी। और एक बात कहना चाहूँगी कि वॉइस ओवर में मेरे बेटे की आवाज़ आती है, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि जब भी मैं वॉइस ओवर करना बैठती हूँ ना, तो ये ना पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ें देते ही रहता है कुछ ना कुछ, ये बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है। तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, और ऐसी मेरी वीडियोस को देखना। और मैं बस इन लोग को चाय देकर, और अभी तो फ़िलहाल मेरे घर में चाय टी स्टॉल खुला हुआ है। मैं अगर अपने टी स्टॉल का नाम रखूँगी तो मैं रखूँगी हाउसवाइफ टी स्टॉल, ये भी अच्छे ही है ना, और भी बहुत से हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी मेरी टी स्टॉल खुली पड़ी है, मैं चाय का काम अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि इस टाइम तो टी स्टॉल ही बना हुआ है मेरा घर। तो चाय रेडी हो चुकी है यहाँ पर। अभी घर एकदम मैसी हो रखा है, और ये अंकल जा रहे हैं, तो मैंने अंकल को ही पकड़ा दिया, ये अंकल आप ही चाय लेकर जाओ। फिलहाल मेरा डे का रूटीन हो चुका है ख़त्म, और अब इवनिंग का तो आप लोगों ने देखा ही है। मेरा मॉर्निंग रूटीन भी आप लोगों ने देखा हुआ है, डे रूटीन तो नहीं देखा था, वो मैंने आज आपको डे रूटीन दिखाया कि फ़िलहाल मेरा कुछ महीनों से, 1-2 महीनों से मेरा भी फ़िलहाल ये डे रूटीन चल रहा है। मुझे नहीं पता चल रहा है मैं ब्रेकफास्ट लंच में कर रही हूँ, लंच को डिनर में कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं त्रिशु पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से हॉस्पिटल जाना है, त्रिशु को लेकर भी जाना है, खुद के लिए भी जाना है, इसको भी लेकर जाना है, क्योंकि आजकल इसने बहुत मिट्टी खाई है। और ये घर में जो सीमेंट वगैरह उठा उठा के कुछ भी खा ले रहा है, दीवार से निकला हुआ सफ़ेद खा ले रहा है। तो मुझे उसके लिए एक बार डॉक्टर के पास जाना है, कुछ इसको विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह जो भी दवाई वगैरह देंगे। तो मेरे को अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं जा पाऊँ। मेरा खुद का भी थायराइड का जो प्रॉब्लम चल रहा है,
मुझे उसके लिए भी जाना है क्योंकि मेरे हार्मोन्स इनबैलेंस हो रखे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कब गुस्सा हो जाती हूँ, कब हँसती हूँ, कब रोती हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैं डिप्रेशन जैसी ऐसी हालात हो रही है कि मैं कभी हँसते-हँसते रोने लग जाती हूँ। कभी मतलब किसी पे ऐसे चिल्लाने लग जाती हूँ जैसे कि मेरा क्या हो गया। एंग्ज़ायटी जैसी फीलिंग आती है, जैसे ऐसा लगता है मैं एंग्ज़ायटी में हूँ, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ऐसा फ़ील करने लग जाती हूँ। 2 मिनट में ऐसा रोना-सा आ जाता है। मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी ऐसे अभी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रखे हैं। कुछ भी ऐसा फ़िलहाल टाइम पे नहीं आ रहा और मेरे को कुछ खाने का मन नहीं करता। कभी-कभी तो इतनी भूख लगती है कि मतलब कुछ देर-देर में खाने लग जाती हूँ। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि कोई शेड्यूल ही नहीं है खाने-पीने का। लंच डिनर में और डिनर ब्रेकफ़ास्ट कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ऐसी हालत है फ़िलहाल मेरी। तो जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊँगी खुद के लिए और त्रिशु को भी लेकर जाऊँगी। और गाइस ऐसी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।